प्रभु यीशु मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। हमारी कलीसिया की उपासना पद्धति के अनुसार आज हम आगमन काल या सुसंदेश काल के तीसरे इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। सुसंदेश काल में माता कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं? सिर्फ एक ही बात चाहती है कि हम मुक्ति विधान का हिस्सा बन जाए। हमें मुक्ति विधान का हिस्सा बनने की जरूरत है। जैसे माँ मरियम, संत यूसुफ, जकरियास और एलिजाबेथ, यूहन्ना बपतिस्ता मुक्ति विधान के हिस्सा बन गए थे, उसी तरह हमें भी मुक्ति विधान के हिस्सा बनने की जरूरत है। मुक्ति विधान का हिस्सा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका भी उदाहरण पवित्र बाइबल में हम देखते हैं। एलिजाबेथ और जकरियास के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह के रास्ता तैयार करने के लिए आने वाले यूहन्ना बपतिस्ता के माता पिता थे, उनके बारे में ऐसा लिखा है कि वे धर्मी थे। वे लोग धार्मिक थे, वे भले कार्य करते थे, इसलिए ईश्वर ने उनको चुना कि वे यूहन्ना बपतिस्ता को जन्म दे ताकि वह प्रभु यीशु मसीह की राह तैयार करे और इस तरह वे भी इस मुक्ति विधान के हिस्सा बन जाए। तो वे लोग धार्मिक थे। धार्मिक होने का मतलब है ईश्वर पर पूरी श्रद्धा रखते हुए भले कार्य करना। तो हमारा सबसे पहला गुण सुसंदेश काल में प्रभु यीशु मसीह की अगुवानी करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, तो हमारे सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि हम धार्मिक बने। धार्मिक बने मतलब ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हुए भले कार्य में लगे रहे। दूसरी बात, दूसरा गुण संत यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं। संत यूसुफ जो आज्ञाकारिता के कारण मुक्ति विधान का हिस्सा बन गया था। संत यूसुफ सिर्फ अपनी आज्ञाकारिता के कारण ईश्वर की वाणी को स्वीकार किया, ईश्वर की वाणी का तिरस्कार नहीं किया। उसने माता मरियम को, जो अपने साथ रहने से पहले गर्भवती हुई थी, अपने साथ रख लिया और उन्होंने एक ईश्वर के सामने ये मंजूरी दे दी कि मैं ईसा मसीह के पालक पिता बन जाऊंगा, सिर्फ आज्ञाकारिता के कारण। तो धार्मिकता और आज्ञाकारिता, ये दो गुण हम एलिजाबेथ और जकरिया और संत यूसुफ में देखते हैं। और तीसरा गुण जो स्वयं हम माता मरियम में देखते हैं वो है नम्रता। नम्रता का मतलब यह है कि मुझे यह समझना चाहिए कि मैं ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं नगण्य हूं। इसलिए माता मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। मतलब मुझ में कोई क्षमता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, नगण्य हूं। उर्दू भाषा में अगर आप किसी से पूछे तो तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी तारीफ क्या है, तुम्हारी तारीफ क्या है, तो उर्दू में लोग कहते हैं मुझे ना चीज को। अगर मुझसे कोई पूछे आपकी तारीफ, तो मैं कहता हूँ ना चीज को फादर साहिब कहते हैं। मतलब मैं ना चीज हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं नगण्य हूँ। ये भावना जब तक हमारे मन में नहीं आएगी तब तक हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर सकेंगे और मुक्ति विधान के हिस्सा नहीं बन सकेंगे। माता मरियम का गुण। और चौथा गुण हम संत यूहन्ना बपतिस्ता में देखता है। वो संत यूहन्ना बपतिस्ता जो प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए आए थे, अपने आप को दीनहीन बनाते हुए तपस्या का जीवन बिताया। उन्होंने प्रभु के सामने तपस्या की। उनके बारे में ऐसा लिखा है, यूहन्ना बपतिस्ता ऊंट के रोम का कपड़ा पहना करते थे, वे टिड्डियां खाया करते थे, वे वन के मधु खाते थे और वे निर्जन स्थान में प्रभु की प्रतीक्षा में अपने जीवन को लगाए रखते थे, यानी तपस्या का जीवन बिताता था। तो ये 25 दिन हम जो उपवास की बात करते हैं वो तपस्या की बात होनी चाहिए, खाने पीने से नहीं, बल्कि प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करने में, नम्र बनाने में, आज्ञाकारी बनाने में, धार्मिक बनाने में हम कैसे अपने जीवन को मोड़ते हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। और आखिरी गुण जो माता कलीसिया हमसे चाहती है वो एक है, जो धार्मिक है, जो आज्ञाकारी है, जो नम्र है, जो तपस्या करते हैं, वे संपूर्ण रूप से प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हैं। माता मरियम ने समर्पित कर दिया, संत यूसुफ ने समर्पित कर दिया अपने जीवन को, एलिजाबेथ ने, जकरिया ने समर्पित कर दिया, आखिर में यूहन्ना बपतिस्ता ने समर्पित कर दिया अपने जीवन को। तब जाके प्रभु यीशु मसीह दुनिया में अवतरित हुए। तो मेरे प्यारे बंधुओं,
धार्मिकता के साथ यानी ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए, भले कार्य करते हुए, आज्ञाकारिता के साथ यानी ईश्वर के सामने अपने आप को छोटा या ईश्वर की वाणी को पूरी तरह स्वीकार करते हुए, माता मरियम की तरह नम्रता के साथ, यानी ये समझो कि ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं हूं और यूहन्ना बपतिस्मा की तरह अपने जीवन को मोड़ लो, तपस्या कर लो, प्रभु के लिए तरसते रहो और सब जाके हम अपने जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित कर सकेंगे और हम भी प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति विधान के हिस्से बन जाएंगे। और एक हिस्सा बनना कोई आसान काम नहीं है, मगर आसान जरूर है जब हम अपने आप को धार्मिकता के राह पर या अपने आप को आज्ञाकारिता के राह पर, नम्रता के राह पर या तपस्या के राह पर, संपूर्ण समर्पण के राह पर हम अपने जीवन को ले जाएंगे तो हम भी यीशु मसीह के मुक्ति विधान के हिस्से बन जाएंगे। यानी इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को अवतरित करने के लिए हमें भी एक मौका मिलेगा। जैसे मैंने कहा ना पहले भी, आपको देखने वाले ये समझे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने आया है, ये समझना चाहिए लोगों को। इसलिए अवतरित करना, माता मरियम को देखने वाले, जकरियस को देखने वाले, एलिजाबेथ को देखने वाले, यूहन्ना बपतिस्मा को देखने वाले, यूसुफ को देखने वाले ये समझते थे कि प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हमें मिल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, हमें भी अपने जीवन को उस तरह मोड़ने की कोशिश करना है और हमें भी अपने जीवन को इस तरह ईश्वर के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित करने की कोशिश करनी है। तब जाके हमारे लिए ये क्रिसमस का 25 दिन लाभदायक होगा। नहीं तो जैसे हर साल हम 25 दिन बिताते हैं, हम कहते हैं कि उपवास करते हैं, हम यीशु मसीह के इंतजार करते हैं, हम उनके लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं, हम अपने जीवन को तैयार, कुछ नहीं होगा। होना तो हमारे जीवन में परिवर्तन जरूर आना चाहिए। वो परिवर्तन जैसे मैंने कहा, धार्मिकता के कारण, आज्ञाकारिता के कारण, नम्रता के कारण, तपस्या के कारण, संपूर्ण समर्पण के कारण हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह और दूसरों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह अवतरित होना चाहिए। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत के छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।